एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। और आज भी हमारा जो मेथड रहेगा वो द्विघात समीकरण से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास जो सवाल है वो ये है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x और ये प्लस का 3 बराबर से 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसको हम द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है ना उसको लगा कर, यानी कि द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। अभी द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो यहां हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का दिए गए समीकरण को या समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, मतलब ये जो समीकरण हमको दिया है ना, ये समीकरण, इसको द्विघाती सूत्र से हमें तुलना करना पड़ता है। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या होता है, द्विघाती सूत्र हमारे पास होता है ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर से 0। अभी ध्यान से देखना, यहाँ x² है तो यहाँ भी x² है, मतलब इसके आगे ये, तो ये एक ही वैल्यू हो गई हमारी, कितनी, 4। अभी यहाँ bx है और यहाँ देखो यहाँ bx है, तो b की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये हमारा जो अचर पद है यानी कि 4 अंडर रूट 3, ये हमारा हो गया v का वैल्यू। अभी c बराबर से देखो, c यहाँ है, c की जगह पर क्या है, हमारा अचर पद है, ठीक है, नहीं हमको मान मिल गया। अभी हमारा जो फार्मूला बनता है, जो हमको यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए हमको x की वैल्यू चाहिए। देखो x हर जगह है, लेकिन इसकी वैल्यू हमको चाहिए। इसी की वैल्यू ढूंढने के लिए जो द्विघाती सूत्र हमारा बनता है वो क्या बनता है, x बराबर से -b अंडर रूट b² -4ac और ये बटे का हमारा होता है 2a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली पुटअप करना है जिसके जो मान है। जैसे देखो x बराबर से हमने लिख दिया x बराबर से माइनस माइनस लिख दिया, यहां b है तो देखो b का वैल्यू हमने यहां क्या पाया है, 4 अंडर रूट 3। ठीक, अभी ये प्लस माइनस है तो हमने लगा दिया प्लस और माइनस दोनों। वापस से क्या हमारे पास b का स्क्वायर, तो यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस देखो माइनस, तो -4 है तो 4 लिख दिया। अभी a है हमारे पास, a, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो a की वैल्यू है 4, हमने लिख दिया 4। अभी c है तो c की वैल्यू क्या अपने पास 3, तो हमने लिख दिया 3। और ये बटे का अपने पास देखो 2 है तो 2 कर दिया, और a, 2 और a के बीच में गुणा होता है, तो a जो होता है ना इसके बीच में गुणा होता है, तो 2 की जगह पर 2 तो कर दिया, बट a की जगह पर क्या हम पुटअप करेंगे, a की वैल्यू, a क्या हमारे पास 4 है, हमने रख दिया 4। ठीक है ना, ये हमारे पास इतना हो गया। अभी हमको आगे करना है, आगे क्या करना है, देखो x बराबर से, वापस से एक बार x बराबर से, अभी हमारे पास क्या है, -4 अंडर रूट 3 और ये फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अभी क्या करेंगे हम, अभी इसको हम ध्यान से देखेंगे। अभी ये 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 3 अपने पास है और इसका स्क्वायर अपने को करना है, तो 4 का स्क्वायर भी हो गया क्योंकि 4 पर स्क्वायर है, और ये अंडर रूट 3 को 2 बार हम करेंगे तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसको 2 बार करेंगे तो 3 निकलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 48 कर देंगे, माइनस 4 चौके 16 तिया 48, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ध्यान से कितना आसान होता है सवाल लगाना। अभी क्या अपने पास है, x बराबर से ये -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और ये देखो 48 माइनस 48 क्या बचेगा, 0। 48 माइनस 48 ये 0, और ये बटेगा अपने पास हो गया, वापस से एक बार क्या, 8 है तो 8 हो गया। अब क्या रह गया, अभी x बराबर से वापस से एक बार
क्या अपने पास -4√3 और ये प्लस माइनस, और ये जीरो जब करड़ी से बाहर निकालोगे, मतलब जीरो का वर्गमूल निकालोगे, तो हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, और ये बटे का 8 अपने पास हो जाएगा। अभी x बराबर से वापस एक बार क्या करेंगे हम, 4 1 4, 4 दूना 8, यानी कि -√3 बटे का 2, और ये प्लस माइनस का 0। एक बात समझो, किसी भी संख्या में अगर आप जीरो जोड़ो या घटाओ तो क्या मिलेगा, आप यहां धन चिन्ह लो या ऋण चिन्ह लो तो क्या मिलेगा। जैसे देखो, अगर मान लो आप धन चिन्ह लेते हो, अगर धन चिन्ह आप लेते हो, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, देखो आप अगर धन चिन्ह लिए तो ये ऐसे अपने पास है, और इसमें अगर आपने जीरो जोड़ा तो क्या मिलेगा, हमको यही मिलने वाला है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपने ऋण चिन्ह ले लिया, आपने क्या लिया, ऋण चिन्ह, ठीक, ऋण चिन्ह लेने पर, अगर आपने ऐसा किया कि ऋण चिन्ह लेने पर, अब सपोज करो आप क्या करोगे, x बराबर से यहाँ -√3 बटे का 2 है, और जहां पर हमने प्लस 0 किया वहां पर हम -0 कर दें, मतलब इसमें से अगर हम माइनस घटा दें तो अपने को क्या मिलेगा, फिर भी यही मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे x के वैल्यू मिल गए। मतलब समझो कि x कोई भी अगर वैल्यू है उसमें जीरो जोड़ते हो या घटाते हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस तरह से, उनको आप इसी तरह से मतलब मान पुटअप करके उनको मान कर आप लगा सकते हो।